जैसे को तैसा दिल छू लेने वाली कहानी। ओ मम्मी, भावुक मत बनो, समझने की कोशिश करो। दूसरी तरफ की आवाज सुनते ही शारदा के हाथ से टेलीफोन का चोंगा छूटकर अधर में झूल गया। कानों में जैसे पिघलता शीशा पड़ गया। दिल दहला देने वाली एक दारुण चीख दीवारों और खिड़कियों को पार करते हुए पड़ोसियों के घरों से जा टकराई। सब चौंक पड़े और चीख की दिशा की ओर दौड़ पड़े। क्या हुआ बहन जी? किसी पड़ोसी ने पूछा तो शारदा ने कुर्सी की ओर इशारा किया। अरे, कैसे हुआ ये सब? कब हुआ? सभी चकित से रह गए। अभी अभी आए थे, शारदा ने रोते रोते कहा। अखबार लेकर बैठे थे, मैं चाय का प्याला रख कर गई। थोड़ी देर में चाय का प्याला उठाने आई तो देखा चाय वैसी ही पड़ी है। अखबार हाथ में है, सो रहे हो क्या? मैंने पूछा, पर कोई जवाब नहीं। चाय तो पी लो, मैंने फिर कहा, मगर बोले ही नहीं। मैंने कंधा पकड़कर झिझोड़ा तो गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मैं घबरा गई, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को ही तो दिखाकर आए थे, शारदा ने रोते हुए बताया। एक दो दिन से कह रहे थे कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। डॉक्टर के पास गए तो उसने ईसीजी वगैरह किया और कहा कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, आपको हार्ट प्रॉब्लम है। घर आकर मुझसे बोले, ये डॉक्टर लोग तो ऐसे ही डरा देते हैं। कहता है हार्ट प्रॉब्लम है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना। भला सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं आऊँगा तो क्या उड़कर आऊँगा घर? हुआ क्या है मुझे? भला चंगा तो हूँ। लाओ चाय लाओ। अखबार भी नहीं देखा आज तो। अखबार लेकर बैठे ही थे, बस मैं चाय का प्याला रख कर गई, इतनी ही देर में सब कुछ खत्म। शारदा बिलख पड़ी, बेटी को फोन किया। पड़ोसी महेश जी ने झूलता हुआ चोंगा ट्रेंडल कर रखते हुए पूछा। हाँ किया था, कब तक पहुँच रहा है? वे नहीं आ रहा। शारदा फिर बिलख पड़ी। कह रहा था आना बहुत मुश्किल है, यहाँ इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिलती। दूसरा, उसकी पत्नी डेनी वहाँ अकेली नहीं रह सकती। यहाँ वह आना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ दंगे बहुत हो रहे हैं। मुसलमान ईसाई कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ। कोई मार दे तो मुसीबत, बिजली घर में कर दो सब। वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और कोई रिश्तेदार है यहाँ? हाँ, एक बहन है, शारदा ने बताया। अरे हाँ, याद आया, परसों ही तो मिलकर आए थे सुहास जी। उनसे कह रहे थे कि यहाँ मेरी दीदी हैं, उनसे भी मिलकर आ रहा हूँ। आप उनका पता बता दें तो हम उन्हें खबर कर दें, शर्मा जी ने कहा। वहाँ फौरन एक आदमी दौड़ाया गया। सबने मिलकर सुहास के पार्थिव शरीर को जमीन पर लिटा दिया। आसपास की और महिलाएं भी आ गईं, जो शारदा जी को सांत्वना देने लगी। तभी रोती बिलखती सुधा दीदी आ पहुंची। हाय रे भाई रे, क्या हुआ तुझे? परसों ही तो मेरे पास आया था, भला चंगा था। ये क्या हो गया तुझे एक ही दिन में? जाना तो मुझे था, चला तू गया मेरे से पहले ही सब कुछ छोड़कर। हाय रे, ये क्या हो गया तुझे? बहुत ही मुश्किल से सबने उन्हें संभाला। उन्होंने अपनी तीनों बहनों सरोज, उषा, मंजूषा व अन्य सब रिश्तेदारों के पते बता दिए। फौरन सबको सूचना दे दी गई। थोड़ी देर में सब आ पहुंचे। काफी देर तक कोहराम मचा रहा, फिर सब शांत हो गए। पर शारदा रोए ही जा रही थी। सुधा दीदी कितनी ही देर तक शारदा के चेहरे की ओर एकटक देखती रही। शारदा के चेहरे पर 22 वर्ष पुराना माँ का चेहरा उभर आया। जब बाबूजी गुजरे थे और उन्होंने बेंगलोर फोन किया था, बाबूजी नहीं रहे, फौरन आ जाओ। पर ये तो दौरे पर गए हुए, कैसे आ सकते हैं एकदम सब? शारदा ने बेरुखी से कहा था, तुम उसके दफ्तर फ़ोन करो, वह बुला लेंगे। किया था, पर उन्होंने कुछ मालूम नहीं कि वह कहाँ है। ऐसा कैसे है? दफ्तर वालों को तो सब पता रहता है कि कौन कहाँ है। वहाँ रहता होगा पता, यहाँ नहीं। शारदा ने तीखे स्वर में कहा था। मुझे दफ्तर का फ़ोन नंबर दो, मैं वहाँ कांटेक्ट कर लूँगी। मेरे पास नहीं है नंबर, कहकर शारदा ने रिसीवर पटक दिया था। ऐसे समय में भी शारदा ऐसा व्यवहार करेगी, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। आखिरकार चाचा जी ने सब क्रियाक्रम किया। इसने जैसा किया वैसा ही सब इसके आगे आया। ये तो शुरू से ही परिवार से कटी रही थी। हम 4 बहनें थीं, भाई एक ही था। बस कितना चाव था इसका सबको कि बहू आएगी, घर में रौनक होगी, सबके साथ मिलजुल कर बैठेगी। अम्मा तो इसे जमीन पर पैर ही नहीं रखने दे। हर समय उषा मंजूषा से कहती रहती, जा अपनी भाभी के लिए हलवा बना कर ले आ।
हलवाई के यहाँ से गर्मा गर्म पूरियाँ ले आओ नाश्ता के लिए। भाभी से पूछ ले ठंडा लेगी या गरम। भाभी के नहाने की तैयारी कर दे। गुसल खाना अच्छी तरह साफ कर देना। शाम को कभी गर्मा गर्म इमरती मंगाती तो कभी समोसे मंगाती। जा अपनी भाभी के लिए ले जा। पर भाभी की तो वो तनी ही रहती हरदम, एक दिन बिफर ही पड़ी दोनों। हम नहीं जाएंगी भाभी के पास। झिड़क पड़ती हैं, कहती है कुछ नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ ये सब। सरोज ने माँ से एक दो बार कहा भी, क्या ज़रूरत है इतना सिर चढ़ाने की, रहने दो, स्वाभाविक तरीके से अपने आप खाए पिएंगी, सब भूख लगेगी, तुम क्यों चिंता करती हो बेकार। अरे कौन सी 5-7 बहुएं आएंगी, एक ही तो है, उसी पर अपना लाड़ चाव पूरा कर लूं। पर इसने तो उनके लाड़ चाव की भी कद्र नहीं की। ना ही नंदे कभी सुहाई, आते ही ये तो अलग रहना चाहती थी। इत्तेफाकन सुहास की बदली हो गई और बेंगलोर चली गई, सबसे दूर। उषा मंजूषा की शादियों में आई थी, बिल्कुल मेहमान की तरह, ना किसी से बोल चालना, ना किसी काम धंधे से ही मतलब, कमरे में ही बैठी रहती थी, अलग थलग सबसे, गुमसुम बिल्कुल। और अभी भी ऐसी बैठी है जैसे पहचानती ही ना हो। चलो, नहीं तो ना सही, हमें क्या, हम तो अपने भाई की आखिरी सूरत देखने आए थे, देख ली, अब हम काहे को आएंगे यहाँ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज़ से दीदी की तंद्रा टूटी। आरती उठ गई, हाहाकार मच गया। सब आरती के पीछे पीछे चल पड़े। आज माँ के घर का ये संपर्क भी खत्म हो गया। औरत कितनी भी बड़ी उम्र की हो जाए, माँ के घर का मुंह कभी नहीं टूटता। नियति ने आज वह भी तुड़वा दिया। कैसा इंतजार रहता था राखी टीके का, सुबह ही आ जाता था और सारा दिन हंसा हंसा कर पेट दुखा देता था। ये तीनों भी यहाँ आ जाती थी मेरे पास ही। आरती के पीछे पीछे चलते हुए फिर फूट पड़ी। अब कहाँ आना जाना होगा यहाँ, जिसके लिए आते थे वही नहीं रहा, अब रखा ही क्या है यहाँ। अचानक उनकी नज़र शारदा पर पड़ी, जो आरती के पीछे पीछे जा रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप की जगह अब साथ छाया हुआ था। आंखों का आईलाइनर आंसुओं में धुल रहा था। होठों पर लिपस्टिक की जगह पपड़ी जमी थी। सेट किए बाल बुरी तरह बिखर रहे थे। मुड़ी तुड़ी सफेद साड़ी, बिना बिंदी के सूना माथा, सुनी मांग, रूखे केश और उजड़े वेश में उसका इस तरह वेधव्य रूप देखकर दीदी का दिल बुरी तरह दहल उठा। रंगत ही बदल गई इसकी तो जरा सी देर में। कैसी सजी सजाई दुल्हन के वेश में आई थी 35 साल पहले, कितना सजती थी खुद को। और आज आज सुहास के बिना कैसी हो गई। आज रहा ही कौन इस दुनिया में। माँ बाप तो बाबूजी से पहले चल बसे थे। एक बहन थी, वह शादी के 2-2.5 साल बाद अपने साल भर के बेटे को लेकर ऐसी बाजार गई, सो आज तक नहीं लौटी। एक भाई है, वह किसी माफिया गिरोह से जुड़ा है, कभी जेल में कभी बाहर। एक बेटा है, वह भी इस दुख की घड़ी में मुंह फेर कर बैठ गया। उन्हें उस पर बहुत तरस आया। बेचारी कैसी खड़ी की खड़ी रह गई। आरती को गाड़ी में रख दिया गया। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी और कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गई। गाड़ी के जाने के बाद शारदा का मन बेहद अवसादग्रस्त हो गया। जब हम दुख में होते हैं तो अपनों का सानिध्य सबसे अधिक चाहते हैं, पर ऐसे दुखद समय में भी अपनों का सानिध्य न मिले तो मन बुरी तरह टूट जाता है। अकेलापन, बेबसी बुरी तरह मन को सालने लगती है। यही हाल उस समय शारदा का हो रहा था। बार बार उसे अपने बेटे की याद आ रही थी कि काश इस घड़ी में वह उसके पास होता, उसे गले लगाकर रो लेती, कुछ शांति मिलती। कितनी अकेली है आज वह, ना माँ बाप ना भाई बहन, कोई भी तो नहीं आज उसका जो आकर उसके दुख में खड़ा हो। नीचे धरती ऊपर आसमान, कोई सहारा देने वाला नहीं। बेटे के शब्द बार बार कानों से टकराकर उसके दिल को बुरी तरह कचोट रहे थे। जिसे जिंदगी भर अपने से ज्यादा चाहा, जिसके कारण उम्र भर किसी की परवाह नहीं की, उसी ने आज ऐसी दुर्दिनों में किनारा कर दिया। माँ के लिए जरा सा भी दर्द नहीं, बाप के जाने का जरा सा भी गम नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैसी पत्थर दिल औलाद है। जब अपनी पेट जाई औलाद ही अपनी ना बनी तो और कौन बनेगा अपना। सास नंदे तो भला कब हुई किसी की, वे तो उम्र भर उसके और सुहास के बीच दीवार ही बनी रही। सुहास तो सदा अपनी माँ बहनों में ही रमा रहा, उसकी तो कभी परवाह ही नहीं की। इस कारण सदैव सुहास और उसके बीच दूरी ही बनी रही। अब भी तो देखो, एक शब्द भी नहीं कहा किसी ने। सुहास के सामने ही कभी अपनी ना बनी तो अब क्या होगी भला। कैसे रहेगी वह अकेली जीवन भर।
ना जाने कितनी पहाड़ सी उम्र पड़ी है, कैसे कटेगी, किसके सहारे कटेगी। उसे अपने पर काबू नहीं हो पा रहा था। दूसरी ओर बेटे की बेरुखी साल रही थी। उसे लगा जैसे वह एक गहरे मझधार में फंसी बार बार डूब उतार रही है। कोई उसे सहारा देने वाला नहीं कि किनारे आ जाए। क्या करे, कैसे करे। उसने तो कभी सोचा भी ना था कि ऐसा बुरे समय भी देखना पड़ेगा। वे वही सीढ़ियों की दीवार का सहारा लेकर बिलक पड़ी जोर जोर से। सामने से उसे सुधा दीदी, सरोज, उषा, मंजुषा आती दिखाई दी। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया और संतावना देने लगी। चुप कर शारदा, बहुत रो चुकी। वह तो सारी उम्र का रोना दे गया, कब तक रोएगी। कहते कहते सुधा दीदी स्वयं रो पड़ी और तीनों बहनें भी शारदा के गले लगकर फपक पड़ी। सबका दुख समान था। अतः जीवन भर का सारा बेमनश पल भर में ही आंसुओं में धुल गया। हाय, क्या हाल हो गया भाभी का। उषा मंजुषा ने उसके गले लगते हुए कहा। मैं क्या करूं दीदी, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, शारदा ने बिलखते हुए कहा। तू धीरज रख शारदा, जाने वाला तो चला गया, अब लौट कर तो आएगा नहीं। सुधा दीदी ने उसे प्यार से सीने से लगाते हुए। पर मैं अकेली कैसे रहूंगी, सारी उम्र पड़ी है। वह तो मुझे धोखा दे गया बीच में ही। कौन कहता है तू अकेली है, वह नहीं रहा तो क्या, हम चार तो हैं तेरे साथ। तुझे ऐसे अकेले थोड़े ही छोड़ेंगे। चलो घर में चलो। वे चारों शारदा को घर ले आई। उषा मंजुषा ने सारा घर धो डाला। सरोज ने उसके नहाने की तैयारी कर दी। तब तक सुधा दीदी उसके पास बैठी उसके आंसू पोंछती रही। थोड़ी ही देर में सब नहा लिए। उषा मंजुषा चाय बना लाई। नहाकर चाय पीकर शारदा का मन कुछ शांत हुआ। उस वक्त शारदा को वे चारों अपने किसी घनिष्ठ से कम नहीं लग रही थी, जिन्होंने उसे ऐसे दुख में संभाला। उसे लगा जिन्हें उसने सदा अपने और सुहास के बीच दीवार समझा, असल में वह दीवार नहीं, वह तो उसके मन का वहम था। उसके मन के शीशे पर जमी ईर्ष्या की गर्द थी। आज वे वहम की दीवारें गहन दुख में तोड़ दी। मन के शीशे पर जमी ईर्ष्या की गर्द आंसुओं में धुल गई। बेटा नहीं आया तो क्या, उसकी चार चार नंदे तो है उसके दुख को बांटने वाली। वे चारों उसे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा लग रही थी। आज दुख की घड़ी में वे ही चारों अपनी लग रही थी। आज पहली बार उसके मन में उन चारों नंदों के प्रति अपनत्व का आभास हुआ। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।